देखिए जी, फौज में बड़े ही ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्से होते हैं। ठीक, अपनी सर्विस के दौरान ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि जिनको आज भी जब फौजी किस्से से मिलते हैं तो वो बड़ी खुश होते हैं, वो किस्से याद करते हैं, क्या क्या लगाते हैं। और देखें, फ़ौज की ज़िंदगी बड़ी सादा सी, सिंपल सी, बड़ी ऐसी ज़िंदगी होती है कि जिसके अंदर जो है ना एसोसिएशंस होती हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है। जब आप किसी स्टेशन को विज़िट करते हैं, लाइक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पन्नू, आकिल, जिधर भी आप जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आपका दिल होता है कि जाके सबके साथ बैठें, गप्पे लगाएं और वो पुराने किस्से याद करके तो आप खुश हों। तो ये सारी बातें हैं कि जिनके ऊपर फ़ौज चलती है। तो आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने लगा हूँ वो बड़ा ही दिलचस्प है। दिलचस्प इस लिहाज से है कि देखें, हमारे साथ एक हुआ करते थे ब्रिगेडियर, वो अभी फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो वो ब्रिगेडियर साहब बड़े ही सख्त थे, इतने सख्त थे कि लोगों का तेल निकाल देते थे। इसी वजह से लोगों ने उनका नाम ब्रिगेडियर तेली रखा हुआ था। तो ब्रिगेडियर तेली जो थे वो स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा, कभी मजाक नहीं करते थे, हमेशा संजीदा रहते थे और मतलब छोटे मोटे को तो माफ़ी देते ही नहीं थे। ठीक, किसी भी बात पे पकड़ के आपका रगड़ा निकाल सकते थे। तो हम यूनिट में नए नए थे, कप्तान थे, तो उस ज़माने में ये हुआ कि जी यूनिट की एक इंस्पेक्शन होती है सालाना। उस इंस्पेक्शन में ये होता है कि वो यूनिट की तमाम चीज़ों को, राइफलों को, जो आलात हैं, इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, गाड़ियाँ, तमाम चीज़ों की इंस्पेक्शन होती है। और उसकी बड़ी लोग तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद लोगों की कोशिश होती है कि कम से कम पॉइंट्स हों और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस यूनिट की एफिशिएंसी को लिखा जाए और इसी के ऊपर सबकी कारकर्दगी को भी जज किया जाता है। तो ज़ाहिर है सब बड़ा ज़ोर लगाते हैं। तो हमारी यूनिट जो थी वो खैर से उसमें जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, जिसमें जीपें हैं, ट्रक हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती थीं। तो उसमें जो जीपें हैं, क्योंकि फ़ौज अपना सामान नहीं फेंकती, फ़ौज में सामान लाना भी बड़ा मुश्किल होता है और फिर उस सामान को निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जी उसके ऊपर इंस्पेक्शन आफ्टर इंस्पेक्शन, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, मतलब उसकी मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन कमेटी, बड़े लंबे काम होते हैं। तो हमारी यूनिट में कुछ जीपें ऐसी थीं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके टोटल 3 गियर थे, ठीक, रिवर्स के अलावा। तो वो जीपें जो है मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल काम था और उनके ज़ाहिर स्पेयर्स नहीं मिलते थे, सब कुछ। लेकिन चूंकि इंस्पेक्शन में नंबर लेने होते थे तो सब उसकी तैयारी करते थे। और दूसरे हमारे ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उनका काम ही तेल निकालना था और उनका नाम लोगों ने ब्रिगेडियर तेली रखा हुआ था। तो अब ब्रिगेडियर तेली जो है वो फाइनल इंस्पेक्शन डे के ऊपर आए। हमारी इंस्पेक्शन बड़ी अच्छी जा रही थी, नीचे जो बाकी लोग आए थे उनको हमने सारी चीज़ें दिखाई। तो अब फाइनल डे के ऊपर ब्रिगेडियर तेली आए हैं और उन्होंने आके इंस्पेक्शन करनी है। तो ब्रिगेडियर साहब जब आए तो जनाब सारी चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही थी। पहले उन्होंने हथियार देखे, फिर उन्होंने यूनिट का राउंड लगाया, करते कराते सारे घूमते और सारी काबीना उनके पीछे चल रही। मतलब कर्नल साहब, हमारी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, उसके पीछे 2IC, उसके पीछे कप्तान, मतलब वो सारे। और जो जो लोग अपनी इंस्पेक्शन कराते जाते थे तो वो काफ़िले का हिस्सा बनते जा रहे थे। तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा काफ़िला जिसमें सूबेदार मेजर साहब, जो हवलदार हैं, बाकी सारे जो लोग हैं वो शामिल थे। और वो करते करते मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वाला जो एरिया था वहाँ पे पहुँचे। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास ये जीप थी कि मैंने जो आपको बताया जिसके 3 गियर थे, ठीक है। तो हुआ ये कि ब्रिगेडियर साहब ने इधर उधर देखा और उन्होंने देखने के बाद इशारा किया कि वो जो सामने जीप है बाएं से चौथे नंबर पे, उसको स्टार्ट करें। तो जनाब अब सारों की नज़रें लग गई, जिस तरह वो क्रिकेट का मैच होता है, बड़ी सनसनी थी कि पता नहीं जीप स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर हवलदार थे, तो वो जनाब दौड़ते हुए गए, वो जाके उस जीप के अंदर बैठे और तमाम गाड़ियों में चाबियाँ लगी होती हैं ताकि किसी भी गाड़ी को इंस्पेक्शन टीम जो है वो स्टार्ट करके देख सकती है। तो जनाब उन्होंने जैसे ही उसको सलफ दिया तो वो आवाज़ें आई जिस तरह गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने की आती हैं और अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी स्टार्ट होगी और सबके चेहरों पे एक स्माइल के जनाब ज़बरदस्त, ये तो कमाल ही नहीं हो गया कि इतनी पुरानी जीप भी स्टार्ट होगी। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इशारा किया उस हवलदार को, जो आप कह लें कि तकरीबन 100 मीटर या 50-60 मीटर दूर होगा, कि जनाब गाड़ी आगे लेके आए। उन्होंने इस तरह इशारा किया। तो जैसे ही उन्होंने इस तरह इशारा किया तो ज़ाहिर है उसने गाड़ी, वो समझ गया कि वो कहने की गाड़ी आगे लेके आए। और इधर सारे, ये मैंने आपको बताया, सारा काफिला यहाँ पे खड़ा हुआ है और जो ब्रिगेडियर साहब कमांडर हैं वो बीच में खड़े हुए हैं, हमारे कर्नल साहब उनके साथ, 2IC साहब उनके साथ, और इस तरह ये सारे लोग खड़े हुए हैं। तो वो जनाब सामने से वो जीप उसने गियर में डाली और वो वहाँ से चलाना शुरू हो गया। जैसे ही वो चलाना शुरू हो गया तो थोड़ी देर के बाद जब वो हमारे करीब पहुँचा, अभी थोड़ा सा फासला था, तो उसने ना, ब्रिगेडियर साहब ने ये वाला इशारा किया था और उसने ये वाला इशारा करना शुरू कर दिया, ठीक।
तो अब लोग यहाँ से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि सर इसके अंदर कोई शहद की मक्खी है गाड़ी के अंदर, जो वो इस तरह इशारे कर रहे हैं, कोई उसका रहने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ तंबूड़ी कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो इतने में अचानक जब जीप बिल्कुल करीब पहुंच गई तो सबको एकदम से एहसास हुआ कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और जनाब उन्होंने कमांडर को वहाँ से खींचा और सारे लोग साइड पे हो गए और जीप हमारे बीच में से गुजरती हुई जाके सीधी जाके जो है वो दीवार, और वो हवलदार इतनी देर से ये इशारे करने की कोशिश कर रहा था कि जनाब इसकी ब्रेकें नहीं लग रही तो आप आगे से हट जाएं। तो बहरहाल सारे आगे से हट गए। इतनी तेज़ यार पुरानी जीप थी, इतनी तेज़ नहीं गई। अल्लाह का शुक्र है कि सिवाय इसके कि गाड़ी को थोड़ा सा डैमेज हुआ, हालांकि बड़ी मजबूत गाड़ियाँ थी, इतना डैमेज भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उसके अलावा कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, वह हवलदार भी महफूज रहा। लेकिन इंस्पेक्शन के अंदर ये बहुत बड़ा पॉइंट बन गया, वो खैर एक अलग बात है। लेकिन एक शुगली सी बात थी मैंने कि जी वो फ़ख्र से इस पाकिस्तान के अंदर रहेंगे कि उनके बेटों ने सही लोगों के लिए कुर्बानी दी। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है।